हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भूतों का खजाना का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन हम उन्हें वहां भेजेंगे कैसे? वे दोनों हर सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं। कल सुबह जब वे लकड़ियां काट कर लौट रहे होंगे तब। और लच्छू धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। अगली सुबह, आज लकड़ियां कुछ ज़्यादा ही कट गई लगती हैं, वजन पहले से अधिक लग रहा है। ठीक ही तो है, लकड़ियों का वजन बढ़ाते जाओ, तुम्हारा अपने आप घटता चला जाएगा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि काश हमारे पूर्वज ही हमारे लिए कुछ धन व जमीन जायदाद इत्यादि छोड़ गए होते तो आज हम भी चैन व सुख की बंसी बजा रहे होते, इस प्रकार लकड़ियां ना काटते फिर रहे होते। पर अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। दोनों इस प्रकार बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक ही गुफा से निकलती कुछ आवाजों को सुनकर वे ठिठक कर रुक गए। लेकिन यह कैसे हो सकता है? भला सोने चांदी के भंडार पाने के लिए हम जान को जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? जिंदगी को सुखी व संपन्न बनाने के लिए जान का खतरा तो उठाना ही होगा। ऐसे ही खजाना थोड़ी मिल जाएगा। खजाना? ठीक है, हम ये खतरा उठा लेंगे, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम्हें खजाने का ये नक्शा मिला कहाँ और वह खजाना है कहाँ? सब बताता हूँ, सुनो। घर की छत मजबूत करने के लिए आज जब मैं चिकनी मिट्टी लेने जंगल की तरफ आया तो खुदाई करने पर मुझे एक बहुत पुरानी बोतल मिली जिस पर ढक्कन लगा था और भीतर ये कागज था, यानी खजाने का नक्शा। अंदर 3 व्यक्ति हैं। सुनने दो। उस कागज में लिखे नक्शे के नीचे उस जमाने के राजा की शाही मुहर लगी हुई थी, जो बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है जैसे राजा ने अपने आखिरी समय के युद्ध में यह सारा खजाना पुराने खंडरों में छुपा दिया था, ताकि अगर वह बच जाए तो फिर से उस खजाने को इस्तेमाल कर सके। संयोग से राजा मारा गया होगा और खजाना वहीं का वहीं रह गया। अब संयोग से ही यह नक्शा मेरे हाथ लग गया है। चूंकि सारा खजाना मैं अकेला नहीं ला सकता, इसलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। बोलो, हाँ करते हो या ना? 100% हाँ है भाई, ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ठीक है, अभी मैं नक्शे को इसी बोतल में बंद करके यहाँ छुपा देता हूँ। हम कल दोपहर बाद गांव के पुराने खंडहर, जो कि पहले कभी राजा पूर्ण सिंह का महल हुआ करता था, मैं चलकर सारा खजाना निकाल लाएंगे। ठीक है। उसके बाद उन्हें कदमों की आहटें अपनी ओर बढ़ती सुनाई दी, अतः दोनों शीघ्रता के साथ एक वृक्ष के पीछे छिप गए। फिर जब धीरे धीरे वे आहटें दूर हो गईं तो वे वृक्ष के पीछे से बाहर निकले और, आजा छोटे प्यारे, खुल गए भाग्य हमारे। देर से ही सही, आज भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना सुनी ली गई। अगर वह नक्शा हमारे हाथ लग गया तो सचमुच हमारे दिन फिर जाएंगे और हमें हर रोज सुबह लकड़ियां काटने जंगल नहीं आना पड़ेगा। दोनों शीघ्रता से गुफा में समा गए और उस बोतल की तलाश में लग गए। गुफा अधिक लंबी नहीं है, नक्शे वाली बोतल यहीं कहीं होगी। कुछ देर की तलाश के पश्चात अचानक मोटे प्रसन्नता से चीख उठा, मिल गया, मिल गया, करोड़ों के खजाने का नक्शा। क्या? दोनों ने उत्साह में भरकर बोतल को ही तोड़ डाला और छनाक नक्शा निकाल लिया। इस पर तो सचमुच शाही मोहर लगी हुई है। हम इस खजाने से न केवल अपना ही बल्कि देश के बहुत से निर्धनों का भला करेंगे। अब हमें तुरंत गांव चलना चाहिए। कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करने के बाद हम दोनों जाकर वह खजाना निकाल लाएंगे। फिर दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर, राम राम हरिया काका। राम राम भैया, आओ आओ भाई, कहो कैसे आना हुआ? हरिया काका, हमें एक दिन के लिए तुम्हारे फावड़े और तसले चाहिए। फावड़े और तसले तो तुम ले जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि ये एकाएक तुम्हें फावड़े व तसले की क्या जरूरत आ पड़ी? वो क्या है काका कि बात रहस्य की है, किसी से कहना नहीं, और झूठ तुम जानते ही हो कि हम बोल नहीं सकते नहीं। और छोटे ने सारी हकीकत बताने के बाद कहा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा बुढ़ापा भी अब ईश्वर की कृपा से सुधर जाएगा। वाह, खजाना! छोटे मोटे फावड़े व तसले लेकर वहां से चले गए, लेकिन खजाना, पुराने खंडर में खजाना है और नक्शा मोटे के पास है। वाह, मुझे इसी वक्त उस्ताद बिल्ला खां के पास चलकर उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। खजाना खजाना खजाना। और फिर, उस्ताद जल्दी करो वरना करोड़ों का खजाना हाथ से निकल जाएगा। क्या बक रहा है बे पीलू, आज के सुबह सुबह चढ़ा ली है? पीलू ने हरिया काके के मकान पर कानों सुनी, आंखों देखी, कह दी तब, वाह, अगर ये सच है तो वह खजाना केवल उस्ताद बिल्ला खां का है। पर उस्ताद, खजाना पुराने खंडरों में है और वहां तो सुना है कि भूत रहते हैं। चुप कर। अगर करोड़ों के खजाने को पाने के लिए उस्ताद को अपनी जान भी देनी पड़ी तो देगा। कम से कम अंतिम समय में ही सही हम शान और शौकत से तो मरेंगे। अगर ऐसा हो गया उस्ताद तो तुम फिक्र मत करना, हम तुम्हारा जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे। उसके बाद वे चारों तुरंत फावड़े कुदाले लेकर पुराने खंडर की ओर चल पड़े। देखते देखते खजाने वाली बात पूरे गांव में फैल गई और जिसे देखो वही तसले फावड़े लिए पुराने खंडर की ओर दौड़ पड़ा। खजाना खजाना खजाना, खंडर में खजाना। यहां तक कि गांव का मुखिया भी यह खबर सुनकर हतप्रभ हो उठा था।
जबकि उधर पुराने खंडरों के निकट। यार मोटे, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं पुराने खंडर के भूतों ने हमें अपना नक्शा बना डाला, अपना नाश्ता बना डाला तो। तू घबरा मत, हम आज तक सत्य के मार्ग पर चलते आए हैं, कोई भूत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तू ईश्वर का नाम लेकर चल चल, राम भली करेंगे। वे डरते डरते खंडहरों में पहुंचे और खंडहर के नक्शे के मुताबिक खजाना इस चबूतरे के नीचे होना चाहिए। हनुमान नाम जो गावे भूत पिशाच निकट नहीं आए। हाँ हाँ, खुदाई शुरू करो। दोनों ने उस स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी। ठाक ठाक, और तभी पूरा गांव शोर मचाता वहां आता दिखाई दिया। खजाना खजाना! अरे, ये पूरा गांव यहां कैसे आ पहुंचा? लगता है हरिया काका ने बात फैला दी है। अब युक्ति से काम लेना होगा, अन्यथा खून खराबे की नौबत आ जाएगी। जैसे ही भीड़ वहां पहुंची, मोटे ने कहा, आप सब लोग भी खजाने की खुदाई में हमारा साथ देंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। नक्शे के मुताबिक खंडहर के इस पूरे हिस्से में कहीं खजाना है। चलो खुदाई आरंभ करो। और इस पूरे हिस्से का पूरा खजाना उस्ताद बिल्ला खां का होगा। हा हा हा। मोटे का इशारा पाते ही गांव के सभी लोग खंडहर के चप्पे चप्पे पर खुदाई करने लगे। आहा, अगर ये खजाना मिल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी आंखें ढेरों खजाने के दर्शन पाने के लिए बेचैन हो रही हैं। कहाँ है छिपा रे तू खजाने? वाकई ये दौलत बुरी भला है। अभी ये खुदाई चली रही थी कि तभी भागो, भूत! भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। भागो! पलक झपकते ही लोग खंडहर से बाहर निकल गए। ये तो एक छोटे भयभीत स्वर में चिल्लाया, भागो मोटे यार, वरना ये भूत हमारा कीमा बनाकर चट कर जाएंगे। तभी उनमें से एक भूत भयानक रूप में ठाका लगाकर बोला, हा हा हा, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या मूर्खों? भाग जाओ यहां से। मोटे यार, अब भी समय है, पागले, वरना ये भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। इस खंडहर में दबा खजाना लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। यह खजाना हमारे पूरे गांव की किस्मत पलट देगा, और अगर गांव की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं। हाँ, अगर तुम्हें इन भूतों से डर लग रहा है तो तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हो। ये तू कैसी बातें कर रहा है मोटे? जब जिए साथ साथ है तो मरेंगे भी साथ साथ। चला खुदाई शुरू करते हैं। दोनों जैसे ही खुदाई आरंभ करने लगी कि तभी, ठहरो बहादुर व सच्चे इंसानों, तुम्हें हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच्चे व सीधे साधे इंसानों का बाल भी बांका नहीं करते। बच्चों, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम ये खजाना अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण गांव की खुशहाली के लिए निकाल रहे हो। हम न जाने कब से तुम जैसे ही सच्चे इंसानों का इंतजार कर रहे थे, ताकि इस खजाने को तुम्हारे सुपुर्द करके हम इसकी रखवाली की जिम्मेदारी से मुक्ति पा सकें। अब तुम निर्भीक होकर खजाने की खुदाई करो, लेकिन उससे पहले हमें जाने की आज्ञा दो। ओह! तब तक छोटे का भय बिल्कुल समाप्त हो गया था, अतः बोला, हम तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे भूत भाई, बल्कि तुमसे विनती करेंगे कि तुम अब इस खजाने की सुरक्षा की फिक्र छोड़कर जाओ। ईश्वर तुम सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे। छोटे के इतना कहते ही सभी भूत वहां से गायब हो गए। भूतों के गायब होते ही दोनों निर्भीक भाव से उस चबूतरे की खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद थड़ थड़, अरे ये चबूतरा तो नीचे बैठ गया। इसका मतलब कि खजाने तो पहुंचने का रास्ता यही है। चलो अब भीतर चलते हैं। दोनों उस चबूतरे में प्रवेश कर गए। भीतर अंधेरा देखकर मोटे ने मशाल प्रज्वलित कर ली। ये रास्ता तो और आगे जा रहा है, शायद इस गुफा की समाप्ति पर ही खजाना होगा। चलते रहो। दोनों सावधानी पूर्वक उस गुफा में आगे बढ़ते गए। फिर गुफा की समाप्ति पर एकाएक ही छोटे मोटे प्रसन्नता से चीख उठे, खजाना! वेरा खजाना! इतना ढेर सारा खजाना देखकर दोनों की आंखें चुंधिया गईं। हे भगवान, ये खजाना हमारे गांव को क्या पूरे नगर की कायाकल्प कर देगा? तुम ठीक कहते हो मोटे भैया, लेकिन गांव वालों को अभी इस खजाने का पता ना चले, अन्यथा खजाने को पाने के लिए सभी आपस में लड़ मरेंगे। पहले खजाना मिलने की सूचना हमें राजा को दे देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, आओ चलें। तभी हा हा हा, अब तुम दोनों कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे, और यह सारा खजाना हम तीनों आपस में बांट लेंगे। हा हा हा। खतरे को भागते ही एकाएक मोटे का दिमाग तेजी के साथ चलने लगा। अगले ही पल वह उन तीनों के पीछे की ओर संकेत करके चीख पड़ा, बचो, भूत भूत! भूत का नाम सुनते ही तीनों बुरी तरह से उछलकर पलटे, और यह देख मोटे ने छोटे को आंखों ही आंखों में कोई संकेत किया, और अगले ही पल, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। मोटे और छोटे ने जमकर तीनों की पिटाई की। उफ! आ! भाग छोटे, पकड़ो उन्हें! हाय, वे दोनों भाग गए। दोनों द्रुत गति से भागते हुए चबूतरे तक पहुंच गए। उफ! जल्दी कर मोटे, वरना कहीं वे लोग फिर से यहां ना पहुंचे। बाहर निकलते ही दोनों ने एक भारी पत्थर चबूतरे पर पलट दिया। अब तब तक भीतर ही रहो गैंडो, जब तक राजा के सिपाही यहां नहीं पहुंच जाते।
और इस प्रकार दोनों तुरंत राजा लोटन सिंह के पास पहुंचे और उसने सारा हाल कह सुनाया। तब ओह, तो ये बात है सेनापति जी, आप तुरंत इन दोनों बहादुरों के साथ गांव के खंडहर से वह खजाना तथा उन बदमाशों की मशकें कसकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने चबूतरे का पत्थर हटाकर सारा खजाना बाहर निकाल लिया एवं तीनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। बुरे फंसे। फिर राजा लोटन सिंह के आदेश पर उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस गांव के लोगों में बांट दिया गया। तब सेनापति ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। सुनो छोटे मोटे, महाराज ने तुम्हें अपना विशेष दरबारी नियुक्त किया है, तुम कल से ही काम पर आ सकते हो। वाह। बाद में देख मोटे भैया, जीत सच्चाई की हुई ना। हाँ भैया, किसी ने सच ही कहा है, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। अब उस घटना के बाद मोटे छोटे की गांव में इज्जत और बढ़ गई थी। इस प्रकार अब वे भी प्रसन्न थे और गांव भी खुशहाल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।